ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। दूर हुई ठंडी की, थोड़ा और गर्म करूं? अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या? मार क्यों रही हो? हाँ तो चिपक क्यों रहे हो? हाँ तो बीवी हो मेरी, मुझे ठंडी लग रही है, चिपक के ही तो सोऊंगा। बीवी तो गर्मियों में भी होती हो, तो गर्मियों में क्यों नहीं चिपक के सोते हो? गर्मियों में तो लात मार के भगा देते हो। अरे यार गर्मियों की बात अलग है, अभी मुझे ठंडी लग रही है, मुझे चिपक के सोने दो। दूर चिपक के सोना है तो 5,000 रुपए लगेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? 5,000 रुपए क्यों लगेंगे? लगेंगे, सबका सीजन आता है और ये बीवियों का सीजन चल रहा है। अगर चिपक के सोना है तो 5,000 रुपए दो। पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरे पास कोई पैसा इसे। नहीं है तो वहां से कम्बल उठाओ, जाके सोफे में सो। मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन चलेगा? हाँ कुछ भी दो, ऑनलाइन दो या कैश दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। हेलो। हाँ दामाद जी। हाँ सासू माँ प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अरे सासू माँ थोड़ा वो 5,000 रुपए भेज दीजिए। किस लिए? अरे वो जो आपने मशीन दी थी ना, उसी की सर्विस करने में खर्च होने हैं। लेकिन दामाद जी, हमने कौन सी मशीन दी है आपको? अरे वही मशीन सासू माँ जो आपकी कंपनी से निकली है। एक नंबर का छिनारा हा। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। रुको आ रहा हूँ। अरे रुक जा यार, अरे रुक जा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए। आओ बैठो भाभी जी। बोलिए। सो रहे थे क्या भाई साहब? अरे नहीं, बस ऐसे थोड़ा नींद जैसी आ रही थी। और बताइए भाई साहब, क्या हाल चाल है? अरे आराम से बैठे भाई साहब, बताता हूँ। अरे सुनती हो? वहाँ देखो चावल का डब्बा रखा होगा और आटे का डब्बा, लेके आओ दोनों। कहाँ रखा है? अरे किचन में 2 ही तो डब्बे हैं, आटा का और चावल का, लेके आओ जरा। आ रही हूँ। अभी खाना नहीं बना है क्या भाई साहब? बता रहा हूँ भाभी जी, पूरी बात बता रहा हूँ। ये लीजिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। ये देखिए भाई साहब, ये चावल का डब्बा है और इतना चावल बचा, अभी पूरा महीना बाकी है। और ये देखिए, ये आटे का डब्बा है, पूरा महीना बाकी, इतना सा आटा बचा है। सैलरी अभी 4 दिन पहले आई थी, आके खत्म भी हो गई और पूरा महीना अभी बाकी है। अरे सुनो, वो जो टमाटर था वो लेके आओ जरा। ठीक ला रही हूँ। ये लीजिए। ये देखिए, 3 दिन पहले 10 रुपए के पाव में टमाटर लेके आया था, एक टमाटर बचा था, वो भी साला आधा चूहा खा गया, चटनी भी नहीं मार सकते। अभी और रुको, बताता हूँ आपको। रुकिए। ये देखिए भाई साहब, ये हीटर है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है ना, जनवरी स्टार्ट होने वाली है। फिर भी देखिए, एक ही रात जलती थी, जैसे तैसे काम चलाते थे, साला कल रात में वो भी फूक गई, अब ये भी नहीं चल रहा है। अब बताओ, अभी और रुकिए। और सुनिए भाई साहब, कुछ दिनों से मुझे बवासीर है। पहले तो सिर्फ हगने में ही खून आता था, अब तो ऐसा लगता है कि इस मेरी गांड में 3-4 छेद और हो गए हैं। 24 घंटे खून बहता रहता है, देखिए। अरे भाई साहब, इतनी देर से क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप हमारे साथ? आपका दिमाग खराब हो गया है? लगता है ये आदमी पागल हो गया, चलो यहाँ से। अरे रुको रुको, अरे भाई साहब, अरे भाभी जी रुकिए, इतना नाराज क्यों नहीं? वो तो आपने जो पूछा मैंने तो वही बताया ना। हमने क्या पूछा? अरे भाई साहब, आप ही ने तो पूछा था कि क्या हाल चाल है, तभी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये हाल चाल है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। ये क्या हुआ? वाह, बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। हाँ? क्या है, क्यों छेड़ रही हो मुझे? समझ नहीं आ रहा, क्यों छेड़ रही हो मुझे? अरे क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? भैया आप ना अपनी साली को और अपनी बीबी को समझा लो, मुझे छेड़ रही है। अरे पगले, वो तेरी भाभी है और वो साली है, वो तुझे छेड़ नहीं रही है, तुझसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा मजाक कर रही है, लेकिन जब मैं मजाक करूंगा तो बुरा मत मानना। अरे पगले, तू मेरा छोटा भाई है, तुम्हारा वो देवर भाभी का रिश्ता है, जीजा साली का रिश्ता है, भला मैं क्यों बुरा मानूंगा? तुम खूब मजाक करो। ठीक है भैया फिर। हाँ, और सुनो, मेरा ना सऊदी का वीजा आ गया, तो मैं 5 साल के लिए सऊदी जा रहा हूँ। तुम अपना, भाभी का और अपनी साली साहिबा का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया। अरे आप 5 साल के लिए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे आपके बिना? अरे बाबू, तुम तो जानती हो कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, और मुझे यहाँ उतने रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है जितने में कि मेरा कर्जा पट जाए। इसलिए तुम सबकी खुशी के लिए मुझे सऊदी में नौकरी करनी पड़ेगी 5 साल।
और तुम परेशान क्यों हो रही हो? 5 साल भी चुटकियों में बीत जाएंगे। और तुम्हारी देखभाल करने के लिए मेरा छोटा भाई है तो, और तुम्हारी बहन भी है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जी ठीक है, लेकिन आपकी बहुत याद आएगी। आज पूरे 5 साल बाद अपने घर आया हूँ। मुझे देखकर मेरी बीवी, मेरी साली और मेरा छोटा भाई कितने खुश होंगे। बहुत इंतजार किया मेरा उन लोगों ने। अरे भैया आप आ गए? हाँ छोटे, मैं आ गया। अरे ये तो किसका बच्चा खिला रहा है? अरे भैया आप ही ने तो बोला था भाभी से मजाक कर लेना, तो ये मजाक मजाक में हो गया। एक नंबर का छिनरा है। अरे आप आ गए क्या? वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तक नीचे धरती में कोई न होएगा। एक नंबर का छिनरा है। वाह, बहुत नीचा आदमी। तेरी बहन का। अरे पागल हो गए क्या? मैं नहीं, तुम पागल हो गए हो। हवस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ नहीं है तभी। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा हीटर है, मेरा कंबल क्यों छीन रहे हो? क्या चाहते हो, मैं इस ठंड में मर जाऊं? खुद तो शादी करके ठंड के मजे ले रहे हो और मेरी शादी करवा भी नहीं रहे हो। अरे हरामजादे, शादी करने के लिए कुछ कमाना धमाना पड़ता है। क्या कमाता है तू? कैसे खुश रखेगा अपनी बीवी को? अरे तू भाई नहीं कसाई है। मैं बोल रहा हूँ कि अपनी छोटी वाली साली से मेरी शादी करा दे। मैं कुछ भी करूँ, लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। लेकिन वो तो 7 रोटी खाती है। एक नंबर का छिनरा है। वाह, बहुत नीचा आदमी। और बताइए भाभी जी, आपका न्यू ईयर में क्या प्लान है? अरे देवर जी, अपना तो सिंपल है। 10,000 के पटाखे लाए हैं, बस उन्हीं से एंजॉय करेंगे, उन्हीं को बजाएंगे। अच्छा, तब तो बढ़िया है भाभी जी। और देवर जी, आप कितने के पटाखे लाए हैं? अरे भाभी जी, मुझे इन वाले पटाखों में मजा नहीं आता है। तो फिर देवर जी, कौन से पटाखों में मजा आती है? अरे भाभी जी, आप किसी पटाखे से कम हो क्या? आप कहो तो न्यू ईयर में आप ही को बजा दें।